औरंगाबाद से उत्तर पश्चिमी दिशा में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की 34 गुफाएं स्थित है। ये गुफाएं चरणंदरी हिल्स में बनाई गई है। काफी समय तक इनके बारे में लोग भूल भी गए थे, क्योंकि जहां ये गुफाएं हैं वहां काफी पेड़ पौधे उग गए थे और ये अद्भुत गुफाएं छुप सी गई थी। पर आज के समय में इन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और हर रोज बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने आते हैं। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एलोरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एलोरा की गुफाएं किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखती है, बल्कि यहाँ हमें अलग अलग धर्मों से रिलेटेड गुफाएं देखने को मिल सकती है। जैसे 34 गुफाओं में से 12 गुफाएं बुद्धिज्म, 17 गुफाएं हिंदुइज्म और 5 गुफाएं जैनिज्म से संबंध रखती है। एलोरा की गुफाएं अलग अलग समय पे बनाई गई थी और माना जाता है कि इन्हें 6वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में बनाया गया था। यूं तो एलोरा की सारी गुफाएं बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण हैं, पर एक गुफा बाकी गुफाओं से हटके है और इस वीडियो में हम उसी गुफा की बात करेंगे। केव 16 गुफा 16 में है कैलाश मंदिर, जो न केवल कला और वास्तुकला का एक शानदार एग्जाम्पल है, पर एक काफी रहस्यमय मंदिर भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसके बारे में समझना आज भी काफी मुश्किल है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था। प्रचलित या फेमस कहानी के अनुसार इस रॉक टेम्पल का नाम मणिकेश्वर मंदिर पड़ा, क्योंकि इसे ईलापुर राज्य की रानी मणिकावती के द्वारा बनाया गया था। आज के समय में अचलपुर, जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहाँ एक बड़ा राज्य हुआ करता था, जहाँ के राजा एक बीमारी से ग्रसित थे जो ठीक नहीं हो सकती थी। उन्हीं की पत्नी का नाम था मणिकावती। इसका रीजन था एक शाप जो उन्हें उनके पिछले जन्म में मिला था। एक बार राजा शिकार के लिए, जो वर्तमान प्रेजेंट में एलोरा वाला एरिया है, वहाँ अपनी रानी और बाकी लोगों के साथ गए। मणिकावती एक बहुत ही धार्मिक रानी थी और भगवान कृष्णेश्वर की पूजा करती थी। आप कह सकते हैं कि रानी ने मन्नत मांगी थी कि अगर राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो भगवान शिव के लिए एक अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाएगी। और चमत्कारी तरीके से जब राजा ने पास में ही एक तालाब में स्नान किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बीमारी ठीक हो चुकी थी। ये जानने के बाद रानी ने राजा से वहीं पास में एक मंदिर बनाने के लिए कहा। मणिकावती ने यह प्रण लिया था कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देख लेगी तब तक वो अन्न को ग्रहण नहीं करेगी। हम जानते हैं आज भी मंदिर को अगर बनाना हो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तभी भी वो इतने जल्दी नहीं बन पाएगा कि एक इंसान पूरे मंदिर के फ्रॉम बॉटम टू टॉप बनने तक भूखा रह जाए और सरवाइव कर ले। इसीलिए एक लोकल आर्किटेक्ट जिसका नाम कोकस या कोकसा था, उसने बड़े ही क्लेवरली बाकी लोगों के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण ऊपर से करना शुरू किया, ताकि सबसे पहले वो शिखर बनाए और रानी अन्न ग्रहण कर पाए। हफ्ते के अंदर ही मंदिर का शिखर बना दिया गया और राजा ने वहां ईलापुर नाम के राज्य की स्थापना की, जिसे आज एलोरा के नाम से हम सब जानते हैं। ये तो फेमस कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताई, बट हिस्टोरिकल एविडेंस और स्टडीज के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं सदी में एक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एक के द्वारा कराया गया था। कृष्ण एक वही राजा है जिन्होंने बादामी चालुक्यन राजा कीर्तिवर्मन II को 757 में हराया था। कृष्ण एक ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये हमें कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शन के बेसिस पर पता चलता है। उस समय में शायद इस मंदिर को कृष्णेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता था। अब देखिए, ये मंदिर एक मोनोलिथिक मंदिर है, मतलब कि इस मंदिर को एक ही चट्टान में कार्व किया गया है या एक ही चट्टान से बनाया गया है। इसके निर्माण में कोई पत्थरों के टुकड़ों को एक साथ लाकर इसे नहीं बनाया गया है। जैसे आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग ईंटों को साथ में लगाकर घर का निर्माण किया जाता है, बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। ये एक ही चट्टान में बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर की कार्विंग्स देखे तो बिल्कुल हैरानी होती है कि आखिर कैसे एक ही चट्टान में इतने स्किलफुली इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस और कार्विंग्स को बनाया गया था। और डेफिनेटली इसके निर्माण में काफ़ी लंबा समय लगा ही होगा। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस और लोग मानते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन शायद कृष्ण एक के समय में शुरू हुई होगी और आगे के राजाओं के समय तक चली होगी। और सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर का, इस केव 16 का यही है कि आखिर कैसे इस मंदिर को बनाया गया था। देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो हो सकता है कि वाकई में कुछ लोगों ने मिलकर इस मंदिर को एक चट्टान में स्कल्प्ट करके बनाया हो। मैंने ये कुछ शब्दों में ही कह दिया, पर वाकई में इस प्रोसेस में कई 100 वर्षों का समय लग गया होगा। 100 साल कम से कम तो लगे ही होंगे। पर जरा आप इस मंदिर को देखिए। कहा जाता है इस मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन से 5 लाख टन की चट्टानों को हटाया गया था यहाँ से स्कल्प्ट करके। और ये जो हटाई गई चट्टान थी, ये आज हमें इस मंदिर के आसपास कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। तो आखिर हटाई गई चट्टान, उसके टुकड़े कहाँ गए?
कहीं उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया, और अगर हाँ तो कैसे? ये कुछ सवाल है जिनका आंसर देना आज भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था ये अपने आप में ही एक रहस्य है, पर मुझे लगता है ये सोचना गलत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 8वीं सदी में ही मोस्ट प्रोबेबली इसका निर्माण शुरू हो गया होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कृष्ण वन के भी पहले शायद दंती दुर्ग के समय में इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया होगा। दंती दुर्ग कृष्णा वन के भतीजे थे, पर उनसे पहले वो राज किया करते थे। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि K15 जिसका नाम दशावतार केव है, उसमें और कैलाश टेम्पल में हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। और मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि जो दशावतार केव है, केव 15 है, उसका निर्माण दंती दुर्ग के समय में शुरू हो गया था। आर्ट हिस्टोरियन हर्मन गोएट्स का कहना भी यही है कि शायद कैलाश का निर्माण दंती दुर्ग के समय में ही शुरू हो गया होगा। और यहाँ से हमें इस बात का भी पता चलता है कि वाकई में इसके निर्माण में बहुत वर्षों का समय लगा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे नए राजा आए वो इस मंदिर में नई नई एडिशंस कराते गए, इस मंदिर को एक्सपैंड कराते गए। खैर, ज़्यादातर हिस्टोरियंस इसकी कंस्ट्रक्शन का श्रेय कृष्ण एक को ही देते हैं, और हम भी इस वीडियो में वही मानेंगे। इस मंदिर में आप ये स्कल्पचर भी देख सकते हैं जिसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। तो शायद इसी स्कल्पचर के बेसिस पे इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर पड़ा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे ही मंदिर को कैलाश पर्वत को दिमाग में रखकर बनाया गया हो, क्योंकि हमें कुछ जगहों पर इस मंदिर में सफ़ेद रंग देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रॉबेबली जब इस मंदिर को बनाया गया था तो इसे सफ़ेद रंग किया गया था, ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि ये बर्फ़ से लदा हुआ एक पहाड़ है, और शायद इसीलिए इसका नाम कैलाश पर्वत पड़ा हो। इस टेम्पल के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें पल्लव और चालुक्य दोनों की ही इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है। इस टेम्पल का श्राइन काफ़ी हद तक विरूपाक्ष और कांची के कैलाश टेम्पल से मेल खाता है। क्योंकि ये टेम्पल आज के ज़माने में एक बहुत ही सॉलिड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद इंसान इस टेम्पल को बना ही नहीं सकते। अब फाइनली बात करते हैं एक थ्योरी की जो बोलती है कि इस टेम्पल को इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की मदद से बनाया गया था। देखिए, आज के समय में भी अगर ऐसी कोई मोनोलिथिक बिल्डिंग बनानी हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स हो, तो ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है डिस्पाइट अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये मंदिर तो फिर भी आज से 1200-1300 सालों पहले बनाया गया था। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि इंसान ऐसे मंदिर का निर्माण खुद से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग जो एलियंस में विश्वास रखते हैं, उनका तो ये मानना है कि शायद परग्रही जीवों ने इस मंदिर के निर्माण में मदद की थी और लेज़र टेक्नोलॉजी से चट्टानों को काटा गया था। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों आज के समय में हमें आसपास कहीं भी निकाली हुई चट्टानें देखने को नहीं मिलती है। पुराने से पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है जिससे हमें लगता है कि शायद परग्रही जीव या दिव्य शक्ति वाकई में हमारे बीच मौजूद है, पर हमें उनके बारे में नहीं पता है। इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड्स के स्टैच्यू, इंग्लैंड का स्टोनहेंज, नाज़का लाइन्स और ना जाने कितनी ऐसी कंस्ट्रक्शंस आज हमें इस दुनिया में देखने को मिलती है, जिनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम प्रश्नों से घिर जाते हैं। और इसके केवल दो उत्तर है, या तो पुराने ज़माने के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, टेक्निक्स और शायद टेक्नोलॉजी भी थी जिनके बारे में हमें आज नहीं पता है, या शायद वाकई में डिवाइन बीइंग्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो हमसे कहीं कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, उन्होंने इन सब के निर्माण में मदद की होगी। शायद उन्हें ही हम भगवान भी बोलते हैं। कहना काफ़ी मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है? Whatever the case is, we should be proud of our rich culture and heritage.